परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने सारे चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज का वचन लाया हूँ उनके लिए जो रोग बीमारियों से परेशान है। रोग बीमारियां क्यों आती है, उनके जीवन में क्यों ऐसा हो रहा है, तो आप उस वचन को सुन लेंगे तो उसके अनुसार चलेंगे तो रोग बीमारियां दूर होंगी। तो मैं वचन को पढ़ता हूं, उसको आप लोग ध्यान से सुने। प्रभु आपको आशीष देंगे। यहां पर निर्गमन की किताब अध्याय 15 वचन 26, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक हो वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने लोग मैंने मिस्रियों को भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारो, यहां पर स्पष्ट हो गया कि जो रोग आपके ऊपर आ रहा है, वो रोग कैसे आ रहा है, वो आपके गलतियों के वजह से। प्रभु बता रहे हैं कि जो इस्राएली लोग हैं वो जब वो मिस्र से छूट कर आते हैं यहाँ पर, तो परमेश्वर का वचन उन्हें सुनाया जाता है। मूसा उनको बता रहा है कि जो प्रभु का वचन है उसमें तन मन से उसको सुने और उसके अनुसार चले। जो विधि बताई गई है उसके अनुसार जब चलेंगे तो जितने भी रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं वह तुझ पर नहीं होंगे। हालेलुया। मेरे प्यारो, यहाँ पर यह बात तय हो गया कि रोग जब आता है तो हमारे गलतियों के कारण। क्यों रोग आ रहा है? जब हम परमेश्वर के नियम के विरुद्ध चलते हैं और अपनी चाल चलने लगते हैं, उस विधि को हम छोड़ देते हैं। जैसे किसी मसीही भाई को बताया गया था कि प्रसाद नहीं खाना चढ़ाया हुआ अन्य जाति के लोगों को, तो वो इनके घर प्रसाद लेकर आया। इन्होंने लालच किया और उस प्रसाद को खाया और उसके खाने के कुछ दिनों के बाद उनको फोड़े होने चालू हो गए और इतना हो गया कि पूरा शरीर बजक गया। उस औरत को बहुत दिक्कत हुआ और वो प्रार्थना भी कर रही है, फिर भी उसका जान आ रही है। लगभग बहुत पैसा उसका 20, 25, 30 हजार रुपया एक दवा में कराने में, बीमारी को ठीक कराने में उसका चला गया। तब उनको याद आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्रसाद की वजह से है। और जब वो चर्च में आई और किसी के द्वारा पता चला तो उनके लिए सभी लोग प्रार्थना किए और उनका जो पाप था वह क्षमा हुआ, तो उनका रोग भी धीरे करके चला गया। हालेलुया। तो जब हम विधियों को मानते हैं और उसके अनुसार चलते हैं तो आशीष होता है। जब हम विधियों को तोड़ते हैं और अपनी बात को जोड़ते हैं, अपनी लालसा, मन की जो लालच है, उस लालच को हम जब पूरा करने लगते हैं, शारीरिक लालच को, तो परमेश्वर का दंड होता है। यहाँ पर लिखे हैं परमेश्वर कि जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं वह तुझ पर नहीं भेजूंगा। हालेलुया। तो जो रोग देखेंगे कि वहाँ फोड़े हो रहे थे, मेढक भेजे थे, प्रभु कितने कितने उनके देश में अद्भुत काम किए, वह चिन्ह चमत्कार किए प्रभु। तो ये ना सोचें कि हमारे जीवन में नहीं हो सकता है, हम यीशु मसीह में हैं, हम ऐसा गलत काम करेंगे तो भी प्रभु हमें क्षमा करेंगे, हम क्षमा मांग लेंगे। हम शराबी पिएंगे, हम प्रभु से क्षमा मांगेंगे। हम किसी भाई के व्यवहार में आ गए तो गुटखा खा लिए या जो कुछ भी गलत काम है कर लिए, तो प्रभु से हम क्षमा मांग लेंगे। प्रभु हमारा दयालु, हमें क्षमा करेगा। मेरे प्यारो, प्रभु आपको चुना है क्या बार बार क्षमा करने के लिए? आपकी पाप की क्षमा बार बार होगी क्या? आप ऐसा ही गलत काम करते रहेंगे तो बार बार क्षमा करेगा पिता? नहीं, वह पिता आपको अलग कर देगा, आपको कलीसिया से निकाल देगा। आप छूट जाओगे, उस पाप के दलदल में फंस जाओगे, फिर कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए अपने चाल चलन को क्या करो, बदल लो, मन को फिरा लो, परमेश्वर की विधियों के अनुसार तुम चलो। जब चलोगे तो तुम्हारे जीवन में अद्भुत काम होगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारा, आज के इस वचन से आपको मिल गया कि हमारे ही गलतियों के कारण हमारे ऊपर रोग आते हैं।
तो हम आज के लिए यहीं पर वचन रोकते हैं और आपके लिए प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें रया आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। मेरे राजा आज का वचन उनके हृदय की पट्टियों पर लिखी जाए। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में, आमीन।